इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 3 दिन से ठप सप्लाई, मोटर जलने से हालात बदतर, टैंकर भी साबित हुए नाकाफी। एचपीवी टीकाकरण में सुस्ती पर नाराज कलेक्टर, सीएचओ का वेतन रोकने के आदेश। लालबाग चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख के जेवर बरामद। जिला जेल में स्वास्थ्य जांच के साथ बंदियों को मिली कानूनी सहायता। अमृत योजना से बढ़ेगा विकास, निगम को मिले टैंकर और जेसीबी। शहर में इन दिनों पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। हालात ये हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 दिनों से शहर में नियमित जल सप्लाई पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को जमहुरी पंडा स्थित मोटर जल जाने की घटना ने संकट को और गहरा दिया है। मोटर खराब होने के कारण पूरे शहर में पेयजल सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसके चलते कई वार्डों में हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। 4 दिनों से शहर में लगभग 15 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उसके बाद हम पार्षद लोग आए कि अपने अपने वार्डों में पानी के टैंकर ले जाएं, पर पानी के टैंकरों की भी ये अवस्था है। आप यहाँ हमने देखे कि कई टैंकर ऐसे पड़े हैं जो पंचर है, जिसको ले जाने के लिए इनके पास साधन नहीं है। पानी टंकी में 1 फीट से कम पानी है, यहाँ की पानी टंकी की तक पानी नहीं भर पाया है। और जब निगम में परिषद की बैठक में हम ये सब मुद्दे उठाए तो हमको बोला गया कि पानी की भरपूर व्यवस्था है। इनके पास मोटर ख़राब होने के बाद दूसरी बैकअप मोटर नहीं है। इतनी अव्यवस्थाओं के साथ ये बस जनता को परेशान कर रहे हैं। हम तो ये मांग करते हैं ये व्यवस्था सुधारी जाए, नहीं तो फिर महापौर जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता इतनी परेशान होने के बाद भी वो एक भी सुध नहीं ले रहे हैं। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक लेकर सेवाओं को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने एचपीवी टीकाकरण अभियान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए बीएमओ को लक्ष्य अनुसार काम करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले सीएचओ के वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। मातृ शिशु स्वास्थ्य की समीक्षा में एएनसी पंजीयन बढ़ाने, एनीमिया ग्रस्त गर्भवती महिलाओं की रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देने और मातृ मृत्यु मामलों में संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। 108 एम्बुलेंस सेवाओं के बेहतर संचालन और वाहनों के रखरखाव पर भी जोर दिया गया। शहर के लालबाग क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीआई आशीष कुमार धुर्वे ने बताया कि 19 अप्रैल की रात प्रार्थिया विमला तंतुवाई के घर से सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए गए थे। वहीं घर पर मौजूद उनके लकवाग्रस्त पति के साथ मारपीट भी की गई थी। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में थाना प्रभारी आशीष कुमार धुर्वे के नेतृत्व में टीम ने जाँच करते हुए आरोपी सलमान को हिरासत में ले लिया, जिसने साथियों के साथ मिलकर वारदात करना कबूल किया। इस मामले में सलमान, आशिफ खान, आशिक धुर्वे और सुमित भलावी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राज यादव फरार है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 7 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें एक सलमान नाम का व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ, जिसे की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि आसिफ खान, सुमित भलावी, आशिक धुर्वे और एक राजा यादव, इसके द्वारा मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इनसे सोने चांदी के जो जेवर थे वो जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। जिला जेल में शनिवार को माननीय उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों के स्वास्थ्य और सुविधाओं की समीक्षा भी की गई। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने 185 बंदियों व एक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण पर आवश्यक उपचार और दवाइयां वितरित की। वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता शिविर भी लगाया गया, जिसमें 43 बंदियों को कानूनी सलाह दी गई और 6 बंदियों के लिए अधिवक्ता नियुक्त की गए। जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की लीगल एड कमेटी द्वारा आह्वान किए जाने पर यह मेगा कैंप का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय ऑनरेबल श्री सचदेवा साहब द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसलिए मुझे और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है और कमेटी के चेयरमैन
शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अमृत योजना के तहत नगर निगम को नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने सांसद निधि से 2 पानी के टैंकर तथा योजना के अंतर्गत प्राप्त 2 जेसीबी मशीनों का महापौर विक्रम एके के साथ विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि इन संसाधनों से जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकास कार्यों का दायरा शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगा। कार्यक्रम के बाद महापौर कक्ष में आयोजित बैठक में सांसद ने पार्षदों व सभापतियों के साथ जल आपूर्ति, भवन निर्माण और ई-फाइल प्रणाली के जरिए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। इस दौरान निगम अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शनिवार को पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के मार्गदर्शन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बसों की सघन जांच कर फिटनेस, नंबर प्लेट, नो पार्किंग, वर्दी, फर्स्ट एंड बॉक्स और दस्तावेजों की जांच की गई। इस कार्रवाई में फिटनेस, नंबर प्लेट, बिना वर्दी, नो पार्किंग, फर्स्ट एंड बॉक्स व दस्तावेज न होने के मामलों में जुर्माना वसूला गया। कुल 45 वाहनों पर कार्रवाई कर 27,000 रुपए समन शुल्क वसूला गया। नगर निगम ने शहर में यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी। इसी के तहत जवाहर शाला स्कूल के पास सड़क पर लगे फल विक्रेताओं को हटाकर निर्धारित बाजार क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से स्थानांतरित किया गया। वहीं BSNL कार्यालय के पास ठेले लगाने वाले विक्रेताओं को भी सड़क किनारे व्यवस्थित ढंग से दुकान लगाने के निर्देश दिए गए। चालानी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ पे आपका सामान जब्त कर लिया जाएगा नगर पालिका निगम के द्वारा। इसलिए आपको अभी तत्काल 10 मिनट के अंदर अपनी दुकानें यहाँ से हटा लेना है। यदि आप दुकान नहीं हटाते हो तो आपके सामानों को जब्त कर लिया जाएगा, चालानी कार्रवाई होगी आपके ऊपर। जनगणना 2027 के पहले चरण को लेकर शासकीय PG कॉलेज में प्रांगणकों और पर्यवेक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। अधिकारियों ने मकान सूचीकरण, डेटा संग्रहण और डिजिटल प्रणाली की जानकारी दी। स्वगणना 30 अप्रैल तक जारी रहेगी, जबकि 1 से 30 मई तक घर घर सर्वे किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर सहयोग करने की अपील की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के युविका 2026 कार्यक्रम के लिए छात्र प्रवीण सांधिलिया का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। वे मध्य प्रदेश के चयनित 14 विद्यार्थियों में शामिल हुए। इस उपलब्धि पर सांसद बंटी विवेक साहू ने उन्हें शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और इस जिले के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया। प्रवीण को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसरो के वैज्ञानिकों के व्याख्यान में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वे वर्तमान में कक्षा 10वीं के छात्र हैं। सांसद ने प्रवीण, उनके परिजनों एवं शिक्षकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस लेवल से एसपीएस के संचालक सिसोदिया जी और पूरी टीम काम कर रही है और ये हमारा बच्चा प्रवीण निकला है, इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रतिभाशाली बच्चा है और यह एग्ज़ाम जिसको मध्य प्रदेश के सिर्फ 14 बच्चों ने पास किया है, उसमें से हमारे छिंदवाड़ा का एक बच्चा है, तो इसको बधाई देता हूँ इसरो में जाने की। और एनपीएस के हमारे बड़े भाई और हमारे संचालक सिसोदिया जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है इसी तरीके से यह क्रम चलता रहेगा। छिंदवाड़ा के बच्चे दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। छिंदवाड़ा में आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन का 10वां 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के 32 जिलों से आए पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। अधिवेशन में प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ना और विकास की रणनीति तैयार करना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने पर जोर दिया। महोदय के हस्ते और भी अभी एक जो बच्चे और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं संगठन वो आए, बातचीत की। मैंने हमारे मीटिंग सामने उनको बुलवाया और बातचीत करने के बाद हमने उसको थोड़ा आगे बढ़ाया। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा, गवर्नर को कहा कि भाई इस प्रकार की ये जो कमी है, जो हमारे स्पेशल ड्राइव चलाना चाहिए जहाँ जहाँ पर भर्तियों में या जिन जिन डिपार्टमेंट के अंदर हमारे जो बैकलॉग के पोस्ट है उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी मध्य प्रदेश में हम लोग भी रहते हैं, हम लोगों को भी कष्ट होता है, परंतु जैसा इनिशिएटिव लेना चाहिए वो अभी नहीं
है। 10वां प्रांतीय अधिवेशन आकाश का यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें प्रदेश के 32 जिलों के हमारे जहाँ पर कार्यकारिणी बनी हुई है, हमारा आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन है, जिसमें आज समाज के सभी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के हमारे कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं और समाज के ही यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, सेंट्रल के हैं, राज्य के हैं, आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। उनके मार्गदर्शन में समाज को हम किस प्रकार से मुख्य धारा में हम लोग जोड़ सके, उसके लिए आज चिंतन मनन का यहाँ पर हम लोगों ने प्रांतीय अधिवेशन में हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में जो लगभग 32 जिलों में हमारा ये संगठन अभी बन चुका है और इसमें लगभग 18,000 कर्मचारी जो हमारे इस संगठन से जुड़ चुके हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारा पूरा जो टारगेट है 25,000 कर्मचारियों का वो लगभग हम लोग पूरा कर लेंगे, ऐसी आशा है। और यहाँ लगभग अभी वर्तमान में 18 से 20 जिलों के जो हमारे साथी हैं कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और हमारा उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, हमारे समाज में जितने भी जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको जहाँ भी जरूरत पड़ती है उन लोग को हम लोग मदद करते हैं। साथ ही शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारे पूरा कर्मचारी संगठन उन योजनाओं को गरीब लोगों तक पहुँचाने का काम करता है।